मुझे आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना है। हमारी लाइफ में अगर इमोशंस ना हो तो हमारी लाइफ कैसी होगी? आंसर बहुत ही सिंपल है, एम्प्टी, बिल्कुल खाली। क्या आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक राइटर से कि वो अपनी नॉवेल लिखे विदाउट एनी इमोशंस? आई डोंट थिंक सो। क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं एक पेंटर से कि वो अपनी पेंटिंग करे विदाउट एनी इमोशंस? नॉट पॉसिबल। क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं एक म्यूजिशियन से कि वो अपना इंस्ट्रूमेंट प्ले करे या म्यूजिक लिखे विदाउट एनी इमोशंस? सवाल ही नहीं उठता है। बिकॉज इमोशंस जो है वो हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड इमोशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इमोशंस जो है उसका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, बिकॉज इमोशंस की वजह से ही हम लोग जिस तरह से बिहेव करते हैं या जिस तरह से अपनी लाइफ में इन्फ्लुएंस होते हैं उसका पूरा श्रेय इमोशंस पर ही जाता है। अपने जो इंडिविजुअल इमोशंस है उस पर, जो डेली बेसिस पे हम जो इमोशंस फील करते हैं ना अपनी लाइफ में, वो हमको इन्फ्लुएंस करता है टू टेक एक्शन, टू टेक डिसीजंस इन अवर लाइफ, बोथ स्मॉल एंड बिग। चाहे जितने भी स्मॉल डिसीजंस हो, चाहे जितने भी बड़े डिसीजंस हो। हे गाइस, माय नेम इज वैभव निगम, आई एम द मोटिवेशनल स्पीकर एंड द ऑथर एंड आई होप कि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। सो डू गिव मी अ बिग थम्स अप, डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं एक अपना नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। और प्लीज मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करिए, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, इस पे मेरे को फॉलो करिए और डीएम करिए इन केस आपको कोई भी क्वेश्चंस हो। लेट्स इंटरेक्ट विद ईच अदर। जो आज का हमारा टॉपिक है वो ये है कि इमोशंस की हमारी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस है, जो हम लोग शायद समझ नहीं पाते हैं। उसी को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आज के वीडियो में। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस टॉपिक। जब हम इमोशंस की बात करते हैं ना, तो हमारे पास कुछ चीजें ही हैं जो हमारे दिमाग में आती हैं। वो है लव, हेट, हैप्पीनेस एंड फियर। क्यों आती हैं? बिकॉज ये जो चारों चीजें हैं ना, ये हम अपनी लाइफ में डेली बेसिस पे एक्सपीरियंस करते हैं। कुछ ना कुछ हमारी लाइफ में इन सब चीजों के रिवॉल्व होता ही रहता है। बट अगर हमको इमोशंस को अच्छी तरह समझना पड़ेगा ना, तो 3 कंपोनेंट्स हैं अपनी लाइफ के, अगर उनको हमने समझ लिया तो हम अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी लाइफ को और अच्छे से इवॉल्व करा सकते हैं। बिकॉज ये जो 3 कंपोनेंट्स हैं ना, यही आपकी लाइफ को चला रहा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, हाउ वी एक्सपीरियंस एन इमोशन। कोई भी एक सिचुएशन आपके सामने है, कोई भी एक एक्सपीरियंस, कोई भी एक ह्यूमन आपके सामने है, उसका एक आपकी तरफ एक बर्ताव है। एक सिचुएशन एक है जिसको आप, जो आपकी सराउंडिंग में है, उसका एक बर्ताव है आपकी तरफ, राइट? अब उस बर्ताव को, उस सिचुएशन को आप कैसे संभालेंगे, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर इमोशन। क्योंकि वो सिनेरियो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट? दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, हाउ यू गोना रिएक्ट। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप उसको जो एक्सपीरियंस है उसको अपनी लाइफ में कैसा लेना चाहते हैं। नंबर 2, हाउ योर बॉडी गोना रिएक्ट टू दैट इमोशन। जो भी सिनेरियो, सिचुएशन जो आपके सामने है, जो आपको एक्सपीरियंस हुआ है, उसमें आपके जो इमोशंस है ना, वो पूरा कनेक्टेड है आपकी बॉडी पे। तो आपके इमोशन ही आपकी बॉडी को रिएक्ट करने के पे मजबूर करती है। अगर आपको फाइट करना है बिकॉज ऑफ दैट इमोशन, अगर आपको किसी को लव करना है, दैट इज ऑफ इमोशंस। यू गॉट टू अंडरस्टैंड, जो भी हम इमोशन अपनी लाइफ में लेते हैं, अगर उसको मैं ढंग से इवॉल्व कर लूँ, जो मेरा आउटकम होगा टुवर्ड्स दैट सिचुएशन, टुवर्ड्स दैट पर्सन, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन मी, बिकॉज मुझे अपने इमोशंस पे कंट्रोल है। नंबर 3, हाउ यू बिहेव इन द रिस्पॉन्स ऑफ दैट इमोशन। जैसे मैंने कहा कि हमारा बिहेवियर कैसा होगा उस एक्सपीरियंस पे, उस इमोशन पे। एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कोई भी एक्शन मेरी तरफ आया, उसका रिएक्शन मेरे ऊपर डिपेंड करता है। और मेरा रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा? मेरे इमोशंस पे। दैट इज द रीजन हमको इमोशनली इवॉल्व रहना बहुत ज़रूरी है। सो ये 3 क्रिटिकल पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए, ताकि कोई भी एक्शन आए तो उसका रिएक्शन आपके ऊपर टोटली डिपेंड करे। इस टॉपिक को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए मैं ये बोलना चाहूंगा कि इमोशंस को और अंडरस्टैंड करने के लिए मैं कुछ आपको पॉइंट्स बताना चाहता हूं कि दैट इमोशंस हेल्प अस मोटिवेट टू टेक एक्शंस। लेट्स से आपका एक एग्जाम आने वाला है, आने वाले एक हफ्ते में, तो अभी आपके पास एक इमोशनल रिस्पॉन्स है। वो इमोशनल रिस्पॉन्स क्या है? कि मुझे स्टडी करना है। एंड दैट इमोशनल रिस्पॉन्स इज अ काइंड ऑफ मोटिवेशन टू टेक एक्शन एंड डू समथिंग पॉजिटिव, जिससे कि मैं अपने ग्रेड्स अच्छे कर सकूं। इमोशन हेल्प अस टू टेक डिसीजंस। हमारे इमोशंस ही हमारे सारे डिसीजंस लेते हैं, बिलीव इट और नॉट। चाहे वो सुबह ब्रेकफास्ट में क्या खाना हो, चाहे वो घर में कौन सी नई गाड़ी आनी चाहिए, छोटे से लेके बड़ा जितने भी डिसीजंस होंगे ना, वो हमारे इमोशंस के ऊपर डिपेंड करता है। और समटाइम्स जहाँ पे हमको रैशनल रहना है, जहाँ हमको अपनी लॉजिक दिखानी है, जहाँ पे हमको बिल्कुल प्रैक्टिकल रहना है, वहाँ पे भी जो हमारा मेजर पार्ट है ना डिसीजन का, वो इमोशंस पे ही डिपेंड करता है। बिकॉज इमोशन प्लेज अ की रोल इन योर लाइफ। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इमोशन अलाउ अस टू अंडरस्टैंड पीपल एंड वाइस वर्सा।
अगर आप किसी एक स्ट्रेंजर से बात कर रहे हैं और वो अगर आपकी तरफ इंटरेस्ट है तो उसकी बॉडी फर्म रहेगी, चेस्ट आउट रहेगा और एक अच्छा आई कॉन्टैक्ट होगा। ही विल इंटरेक्ट विद यू ऑल द टाइम। सेम केस अगर वो डिसइंटरेस्टेड है तो वो यॉन करेगा, अपने सेलफोन देखेगा, लेथार्जिक बॉडी होगी, इधर उधर देख रहा होगा। These are what? These are called emotions. Same case goes with you. अगर आपको किसी से कनेक्टेड होना है तो आपको ऐसे ऐसे चीजें करनी पड़ेंगी to make them understand with emotions that yes, I am interested in you. By your voice, by your body language, by your eye contact and various facial expressions. Right? आप चाहें तो अपनी फैमिली और फ्रेंड से बोल भी सकते हैं कि how you are feeling. बट कई बार हमारे इमोशंस नहीं बोल पाते हैं, बट हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है और जिस तरह से हम इंटरेक्ट करते हैं वो बोल देता है, बिकॉज इट टोटली डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन एंड टू पर्सन। सो मेरा गोल ये वीडियो बनाने का ये है कि इमोशंस जो है हमारी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और अगर हमने इमोशंस के ऊपर अपना इवॉल्व कर लिया, जो अपना रिएक्शन है, जो हमारे इमोशंस की तरफ से जो एक रिएक्शन आ रहा है, अगर उस पर कंट्रोल कर लिया तो हम अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। सो बी एक्सप्रेसिव एंड डोंट होल्ड बैक योर इमोशंस एंड डील विद द सिचुएशन अकॉर्डिंग टू ऑल द पॉइंटर्स जो मैंने आपको अभी बताए हैं। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो डू गिव मी अ बिग थम्स अप, डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन। मेरा नाम वैभव निगम है। आने वाले टाइम में मैं और वीडियोस डालता रहूंगा, सो डू वॉच इट। टिल देन टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय।